जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एकादशी तिथि के बारे में, जो कि आ रही है कल 14 सितंबर 2024 को। इस एकादशी के काफ़ी सारे नाम हैं। तो इसे कहते हैं परिवर्तनी एकादशी। तो आज हम जानेंगे कि इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है, डोल 11 भी इसको क्यों कहा जाता है, और इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं, पूजा विधि क्या है, और इस दिन से गणेश जी का विसर्जन भी शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सारी बातों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, सनातन धर्म में परिवर्तनी एकादशी के व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है कि जो शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी होती है वो भी भाद्रपद मास के, तो ये एकादशी आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित भी कर सकती है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल 11, जय झूलनी एकादशी और जयंती एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी कब से शुरू हो रही है, मुहूर्त क्या पड़ने वाले हैं और कौन कौन से शुभ योग इस दिन पर बनने वाले हैं। परिवर्तनी एकादशी यानी कि पार्श्व एकादशी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 13 सितंबर की रात 10:30 से ही हो जाएगा और इसकी जो समाप्ति है वो 14 सितंबर की रात 8:41 पर होगा। तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ उदया तिथि मान्य होती है सनातन धर्म में, तो जो एकादशी तिथि है वो आपकी 14 सितंबर 2024 को ही रहेगी। आपको उसी दिन व्रत करना है। एकादशी तिथि में पारण का समय भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इस व्रत का पारण समय। तो परिवर्तनी एकादशी व्रत का जो पारण समय रहेगा वो 15 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक किया जा सकेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वो शाम को 6:12 पर होगी। आइए इस दिन पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इस साल भाद्रपद मास की जो आखिरी एकादशी है उसमें कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से कई गुना फल मिलता है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ रवि और शोभन योग भी बन रहा है। तो इस दिन सुबह से शाम 6:18 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही वहीं रवि योग की जो शुरुआत है वो सुबह 6:06 से हो जाएगी और 8:32 तक रहेगी। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्योदय से रात 8:32 तक रहने वाला है। कहते हैं कि कोई भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत यदि सच्चे मन से रखता है तो उसके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन व्रत रखने से मान सम्मान और यश में भी वृद्धि होती है। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। ये व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति दिला देता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो जब भी वो करवट बदलते हैं इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत के जो है सभी दुख दूर हो जाते हैं और मुक्ति भी मिलती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल आपको मिलता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन भी किया जाता है, इसीलिए इसे डोल 11 भी कहा जाता है। इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा जो है राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसको वामन 11 के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इसे डोल 11 क्यों कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी कि बाल मुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल 11 भी कहा जाने लगा है। डोल 11 के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक डोल 11 में मतलब कि डोल में बिठा करके उनको नगर भ्रमण भी कराया जाता है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही डोल 11 पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम विद्युत सज्जित जो है डोल निकाले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल 11 के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। वैसे जलवा पूजन को कुआ पूजन भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि आपको इस एकादशी पर पूजा विधि किस प्रकार से करनी है। तो आपको प्रातः उठ करके स्नान करना है, हो सके तो गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहनना है, पीले वस्त्र धारण कीजिए। साफ और पवित्र स्थान पर आसन बिछाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें और पूजा की तैयारियां शुरू करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा
या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़े पर स्थापित जरूर करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीताम्बरी वस्त्र धारण कराएं और चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को गेंदे की माला भी पहनाएं और उन्हें फल फूल दीप नैवेद्य आदि भी चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, उनकी आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद जो है सभी परिवार के सदस्यों को वितरित करना ना भूलें। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं कहा गया है। व्रत की कथा पढ़ने और सुन लेने भर से भी वाजपेयी यज्ञ का फल आपको मिल जाता है। तो जो भी इसकी कथा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। और डोल 11 से ही जो है जो भगवान श्री गणेश का उत्सव होता है 10 दिनों का, उनका विसर्जन भी जो है डोल 11 से ही शुरुआत हो जाती है और ये अनंत चतुर्दशी तक चलती है। आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है दान करनी चाहिए। अन्न और अनाज का दान सबसे उत्तम माना जाता है, तो इस दिन चावल, गेहूं, दाल और अन्य अनाज का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यह दान अन्न दान के रूप में गरीबों और ज़रूरतमंदों को ज़रूर से करना चाहिए। नए वस्त्र हों, विशेषकर सफ़ेद वस्त्र, गरीबों और ब्राह्मणों को दान ज़रूर करना चाहिए। वस्त्र दान से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की उसको प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी पर ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को धन का दान करना भी शुभ होता है। यह दान गरीबों की सहायता के लिए दिया जाता है और इसे धर्म और पुण्य के कार्य के रूप में भी देखा जाता है। फलों और मिठाइयों का दान भी इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। जल का दान, पानी या पानी की सुराही, तांबे या चांदी के पात्र या मिट्टी के घड़े दान करना बहुत ही पुण्यदायी जो है माना गया है। यह दान गर्मी के मौसम में विशेष रूप से किया जाता है। तुलसी के पौधे का दान भी अति उत्तम माना गया है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। तुलसी का पौधा दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी के व्रत के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को सात्विक भोजन जैसे कि अन्न, दाल, सब्जी, मिठाइयों का दान करना चाहिए। यह दान आपके व्रत और पूजा को सफल भी बनाता है। धार्मिक पुस्तकें हो गई, भगवत गीता, रामायण आदि का दान भी करना बहुत शुभ होता है। इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धूप, दीपक, अगरबत्ती, घी और अन्य पूजा सामग्री का दान भी इस दिन शुभ माना जाता है। दान धार्मिक क्रियाओं और पूजा पाठ में प्रयुक्त होता है। तो जैसे भी आपका सामर्थ्य हो, इन चीज़ों में से आप कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान ज़रूर से कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी को यदि किसी भी व्यक्ति ने वामन भगवान का पूजन कर लिया तो मानो उस व्यक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजन कर लिया और उसने समस्त त्रिलोकी का पूजन कर लिया। इसलिए इस दिन वामन भगवान की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। आइए अब जल झूलनी एकादशी का महत्व के बारे में भी बात करते हैं। जल झूलनी एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का पर्व माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इससे भक्तों के पापों का नाश होता है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर भी होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल झूलनी एकादशी का व्रत रखने से घर में शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी तो जरूर से ही होती हैं। इस दिन को भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी जोड़ा जाता है, जब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और उनका राज्य वापस लिया था। इस पौराणिक घटना के कारण इस दिन का विशेष महत्व बताया जाता है। जल झूलनी एकादशी का एक अन्य धार्मिक महत्व यह भी है कि भगवान विष्णु के शयन की अवस्था से जुड़ी हुई है। इस दिन को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन शयन करते हुए भगवान करवट लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वो अपने जीवन को भी परिवर्तित कर लेता है। जल झूलनी एकादशी भक्तों की गहरी भक्ति और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की प्रतिमा को जलाशय में ले जाकर प्रतीकात्मक रूप से झूला झुलाते हैं, जिससे भगवान विष्णु के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त होता है। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों
का नाश हो जाता है और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति भी मिलती है। यह व्रत व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी प्रदान करता है। इस व्रत के दौरान धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की विधि विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर होता है। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं किया जाता है। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रख पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का यानी कि जागरण किया जाता है। यह व्रत दशमी तिथि से ही शुरू होकर के द्वादशी तिथि तक किया जाता है। इसीलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान किया जाता है। बस इतना ही जो है आपको डोल 11 के दिन यानी कि जल जूलनी एकादशी के दिन करना होता है। चूँकि एकादशी तिथि है तो एकादशी तिथि के दिन आपको दीपदान भी ज़रूर से करना चाहिए, वो भी सूर्य अस्त के बाद भगवान विष्णु के सामने। वैसे तो ये चतुर्मास चल रहा है तो चतुर्मास में प्रतिदिन जो है आपको शुद्ध घी का जो दिया है वो भगवान विष्णु के सामने लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी तिथि के दिन अवश्य रूप से कीजिए और इस तरीके से आप उनको शुद्ध घी का दीपक जलाइए। अगर आपके पास कोई नदी या सरोवर है, कोई मंदिर है तो वहाँ जा कर के आप दीपदान कीजिए, तो उसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।